बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा का एक और मामला अब सामने आ चुका है। यहां 11 जनवरी की शाम फेनी जिले के दागू बनुइया इलाके में 28 साल के समीर कुमार दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई। समीर ऑटो रिक्शा चलाकर परिवार का गुजारा करता था। बदमाशों ने पहले उसकी हत्या की और फिर उसका ऑटो लूटकर फरार भी हो गए। इस घटना के बाद इलाके में डर और गुस्से का माहौल है। पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला है। बांग्लादेश में पिछले 26 दिनों में 8 हिंदुओं की अब तक हत्या हो चुकी है और इसको लेकर न केवल बांग्लादेश के हिंदू सवाल कर रहे हैं, बल्कि पूरे विश्व में भी इसको लेकर सवाल हो रहा है कि आखिर हिंदू का संहार वहां पर क्यों किया जा रहा है और वहां की सरकार आखिर चुप क्यों है। ये तस्वीरें आप देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से एक ऑटो चालक को पहले पकड़ा गया, फिर उसको मारा गया, पीटा गया, उसके बाद पीट कर उसकी हत्या कर दी गई और जो उसका ऑटो था उसको लेकर बदमाश फरार भी हो जाते हैं। इसको लेकर अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इतने हिंदुओं की हत्या वहां पर क्यों हो रही है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहां पर कम संख्या में वो रहते हैं। उसके बावजूद अब जितने भी लोग वहां पर हैं उन पर अत्याचार लगातार करते आ रहे हैं और देखिए इससे मात्र 26 दिनों में ही अब तक कई सारे हिंदू की हत्या वहां पर हो चुकी है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एक महीना ही लगभग यहाँ पर हुआ है और कई हिंदुओं की अब तक हत्या हो चुकी है। आखिर हो क्या रहा है और कब ये थमेगा? देखिए, फिलहाल जिस तरह से यूनो सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है इस डायरेक्शन में, और हम देख पा रहे हैं कि कल ही एक और मामला सामने आया है जहां पर समीर कुमार दास ने आखिरी सांस थी जब उन पर हमला किया गया और उनका जो रिक्शा है जहां वो जो चलाते थे उसको लेके जो उपद्रवी है वो ले उड़े हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि जिस तरह से लगातार बांग्लादेश में इस तरह के हमले हो रहे हैं और वहां पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उन्होंने हाल ही में तारिक रहमान से भी मुलाकात की है, तो माना जा रहा है कि जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते हैं तब तक इस तरह के हमले जारी रह सकते हैं बांग्लादेश में, क्योंकि यूनो सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है उन उपद्रवियों के खिलाफ जो धर्म के नाम पर लोगों को निशाना बना रहे हैं। जी देखिए, उम्मीद तो यही है कि जल्द से जल्द कोई एक्शन इन पर यहाँ पर लिया जाए जो अंतरिम सरकार है उसकी ओर से। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए शैलेंद्र। और इधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लखनऊ में विरोध दर्ज कराया है। संगठन की ओर से शहर के तमाम चौक चौराहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स के जरिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया गया है, साथ ही विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा गया है। पोस्टर्स में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तस्वीरें लगाई गई हैं। पोस्टर में सवाल किया गया है कि बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाने वाले नेता बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों पर क्यों चुप है।